झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने ही वाले हैं। 13 और 20 नवंबर को राज्य के कुल 81 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग संपन्न हुई। चुनाव के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को जीत मिलने का अनुमान जताया गया है। इस बीच अब इस बात को लेकर भी चर्चा तेज है कि अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। आपको बता दें कि पार्टी ने पूरे चुनाव अभियान में किसी भी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है। अब झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम के चेहरे को लेकर बड़ा हिंट दिया है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक बड़ी बात बोल गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सीएम पद के बारे में अपने नाम की चर्चा होने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष हूं तो स्वाभाविक है चर्चा तो होगी ही। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी झारखंड में भाजपा के सबसे अहम नेताओं में से एक हैं। जब झारखंड राज्य बना था तो वो उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। सुनिए चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। जमीन पर 50 से पुलिस आएंगे आप, और अपनी पार्टी का दावा है? नहीं, पार्टी का दावा ही है कि चूंकि हमारे कार्यकर्ता काम करते रहे पोलिंग बूथ पर, विधानसभा स्तर पर, तो उन लोगों से जो सब हम लोगों ने जानकारी जो एकत्र की है, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 51+ सीटें मिलने जा रही है। सर, इस बार देखने को मिला करीब 5 लाख से अधिक जो महिला वोटर हैं उन्होंने अधिक मतदान किया है। इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर खास करके मां बहनों के लिए उन्होंने जो काम किए हैं या कर रहे हैं, तो लोगों को भरोसा, और इस कारण से इस बार महिला ने भी बढ़ चढ़ करके वोट में हिस्सा लिया। लेकिन जेएमएम दावा करे कि मैया सम्मान योजना का इम्पैक्ट है, 2000 उनके खाते में गया, अगले महीने से 25,000 जाने का जो वादा किया, इस वजह से इतना वोट रुके। देखिए, उनके ऊपर तो किसी को कोई भरोसा ही नहीं, विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पहले भी कहा था कि 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्च देंगे, लेकिन दिया नहीं। पूरे 5 साल गुजर गए। अब जब 2-3 महीना से शुरू किया तो सबको पता है कि अगर वो कहते तो वही 2000 शुरू करते, लेकिन कितना 1000 हो गया। जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गोगो दीदी योजना सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया प्रत्येक महीना मां बहनों के खाते में जाएगी, तो उन्होंने 2500 कर दिया। तो कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर, जो खुद को भी विश्वास नहीं, खुद को भी भरोसा नहीं है मनसुख जी को। सर, एक आखिरी सवाल है। अब तक कल जो है तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अगर जैसा आपने दावा किया 50 से अधिक सीटें आने वाली है, तो चेहरा मुख्यमंत्री कौन होगा सर? हमने बताया कि कल चुनाव परिणाम आ जाता है, विधायक दल मीटिंग करेगी और इसके बाद दल के नेता का चुनाव होगा और आप सब लोगों को बुला करके बता दी जाएगी। बता दें कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्यपाल बन चुके हैं, लिहाजा रेस में उनका नाम नहीं है। अर्जुन मुंडा भी पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी जरूर मैदान में है। इस बीच झारखंड में चुनाव जीतने का दावा हर पार्टी और हर गठबंधन कर रहा है। सत्ताधारी झामुमो को पूरी उम्मीद है कि सरकार दोबारा बनेगी और हेमंत सोरेन ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। 2 चरणों का जो मतदान हुआ है उससे ये देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है। उसमें भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 47% महिलाओं की संख्या है, 44% पुरुषों की संख्या है। और एक्सिस माई इंडिया जो सबसे रिलायबल जो एग्जिट पोल जिन्होंने दिया है, पिछले चुनावों को भी अब देखेंगे उनका कितना सही रहता है, उनके आंकड़ों के हिसाब से हम लोग 53 सीट्स ला रहे हैं और भाजपा 26 और कुछ अदर्स के लिए 3-4 सीट्स हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में जो बम्पर वोटिंग हुई है वो हमारे पक्ष में है, क्योंकि जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है, वो कहीं ना कहीं लोगों को अंदर तक वो बात अच्छी लगी है। बीजेपी भले ही अपने इतने सारे नेताओं को लेकर आए, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और उनके इतने सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या एक्स मुख्यमंत्री, सबको लाकर उन्होंने झारखंड में सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश की, जहर घोला यहाँ की हवाओं में।
और घुसपैठिया, बटोगे तो कटोगे का मतलब ये हुआ कि आप बाबा साहब अम्बेडकर का खुलेआम उनको अपमान कर रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर द्वारा बनाया गया जो संविधान है वो सबको ये अधिकार देता है, बराबरी का और समानता का अधिकार देता है। आप उसको जुटला रहे हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। घुसपैठे की बात करते हैं। कोई भी देश अगर चाइना से कोई हमारे देश में प्रवेश करता है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है उसे रोकना, या फिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जिस राज्य में वो प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में जब झारखंड के आसपास कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और जब असम के रास्ते अगर मान लीजिए कोई प्रवेश कर रहा है तो असम की जिम्मेदारी है। आप ही कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, तो आप अगर घुसपैठिया को जान रहे हैं तो आपके जो सांसद और विधायक जो हल्ला बोल रहे हैं इसको लेकर, वो खुद ही उनका नाम पता लेके क्यों नहीं गृह मंत्रालय को दे रहे हैं? केंद्र सरकार के पास तो पूरा गृह मंत्रालय है, वो चाहे तो आराम से उनको अरेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि उनका जो आईडी पासवर्ड है वो फर्जी है कि क्या है। जनता जानती है ऐसा कुछ नहीं। अगर हमारे मोहल्ले में कोई बाहर का आदमी रहने आएगा तो हमें पता होगा ना। अगर हमें ही पता ना हो और कोई आके कहे कि आपके मोहल्ले में अमुक समुक रह रहे हैं तो हम क्यों मानेंगे उनकी बात? यही हुआ है संताल परगना में, और इसलिए बम्पर वोटिंग हुई हमारी पक्ष में, क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में जिस तरह से महिलाओं की तस्करी होती थी, यहाँ रोजगार नहीं था, पलायन था, विस्थापन था, ये मानव तस्करी था, तो उसको रोकने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने सबको रेस्क्यू कराया, लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को, और करा के यहाँ तरह तरह की योजनाएं दी, जिनमें से मैया सम्मान भी एक है, राशि देना। और उन्होंने सबके लिए सोचा, सर्वजन पेंशन व्यवस्था की, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ किया, उनको जो आर्थिक रूप से कमजोर है 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। उन लड़कियों के लिए जो ट्रैफिकिंग का शिकार होती थी उनके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना दे दिया कि 40,000 रुपये क्लास 8 के बाद उनको मिलेंगे 12 तक, तो वो इधर उधर भटकेंगे नहीं या कोई उनको प्रलोभन देकर उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। उसी तरह से उन्होंने फूलो झानो आशीर्वाद योजना दिया, फिर पलाश ब्रांड लॉन्च किया ताकि वो कुटीर उद्योग जो डेवलप करेंगे, स्किल डेवलपमेंट वगैरह करा के उसमें सब्सिडी रेट में लोन देकर उनको मदद करेंगे, तो फिर उनके सामान को बेचने के लिए, उनके मार्केटिंग के लिए उन्होंने पलाश ब्रांड दे दिया कि लोग आंख मूंद कर वो सामान भी ले सकते हैं, बेच सकते हैं। इतनी सारी योजना, और भी अबुआ आवास योजना है, ग्राम गाड़ी योजना है, किसानों का 2 लाख ऋण माफ कर दिया। तो ऐसे करके हजारों ऐसा काम उन्होंने किया है जिसकी बदौलत जनता उनको काम को देखकर वोट कर रही है। एक भी बार हमारे जो स्टार प्रचारक हैं आप देखेंगे, कभी भी विपक्ष के किसी नेता पर या हमारे पार्टी से टूट के जो गए भाजपा जिनको ले गए उनके खिलाफ एक भी शब्द अनाप शनाप नहीं बोला, सबके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हमारी तरफ से किसी ने नहीं किया, बल्कि उनको और ज्यादा सम्मान दिया। और वहीं दूसरी ओर भाजपा के लोग व्यक्तिगत हमला, लोगों के पीछे लगना, तोड़ फोड़ आपस में कराना, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, जहर फैलाना, यही सब में उनकी पूरी एनर्जी चली गई। और इसलिए जनता को अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आप काम कीजिए, जनता निश्चित रूप से आपको वोट करेगी। लेकिन आप काम नहीं करते हैं। 17-18 साल आपको झारखंड बनने के बाद मौका मिला, आपके कई मुख्यमंत्री हुए, बाबूलाल मरांडी जी, रघुवर दास जी, आपके अर्जुन मुंडा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने। आप चाहते तो काम कर सकते थे, लेकिन आपने काम नहीं किया। आप सिर्फ जुमलेबाजी करने के लिए झारखंड में आते हैं, अपने तमाम नेताओं को लेके आते हैं। हमारे रांची में रातू रोड में प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा 3-4 दिन पहले चुनाव के, क्योंकि हम लोगों से वो लोग घबरा गए हैं कि भाई ये सीट हाथ से गया। तो राजधानी भी इस बार हमारी होगी, जबकि भाजपा कहती है कि राजधानी या शहरी सीट उनकी है, लेकिन आप देखेंगे कि इस बार राजधानी हमारे खाते में होगा। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय का दावा तो कुछ और ही है। एनडीए तमाम इन्होंने जो पिछला इन्होंने जो भी दिखाया था एग्जिट पोल, उसमें कहीं यूपीओ को दिखाया था ज्यादातर, फिर एनडीए अब दिखा रहे हैं। तो आप देखते रहना, एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित होगा। मैं तो खुद गया था महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में होकर आया था। मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कि पूरी तरीके से हमारी सरकार महागाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आपके झारखंड के अंदर बनने जा रही है। सर 9 सीटों पर शायद उन्होंने कई वीडियो ट्वीट किया जिन पे पुलिस अधिकारियों पे आरोप लगाए, वही सरकार पे भी आरोप लगाया कि सरकार दबाव में ऐसा करवा रही है। देखिए, वो पूरी तरीके से वो तो पहले से था कि ये सरकार पूरा चुनाव लड़ेगी और अत्याचार अन्याय करेगी। निश्चित तौर से जम के इनसे लड़ना चाहिए, इनका जवाब देना चाहिए। इनका यही रास्ता है
कि जो भी इनके इस तरह के गलत अत्याचार अन्याय हो रहे हैं उसको पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए इनको। सर करहल वोट देने की बात कर रही थी, जिससे नाराज सपा के समर्थकों ने हत्या कर दी। देखिए, अब मेरी जानकारी में पूरी बात है नहीं, पर जितनी जानकारी है कि इस सरकार में जंगल राज चल रहा है, पूरी तरीके से जंगल राज कायम है और एक नहीं दर्जनों सैकड़ों मैं कहूं बच्चियों की हत्याएं हो चुकी हैं, दलितों की अत्याचार अन्याय हो रहा है और ये सरकार पूरी तरीके से विफल है जंगल राज कायम। ऐसे में झारखंड चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो दिलचस्पी का सबब है ही, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड चुनाव के दौरान छाए रहे। जाते जाते हेमंता के जलवे के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा के भाषण भी लोग सुनेंगे, संबोधन होता है, जो शुरू हो चुका है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। आज एक बोकारो में हेमंता बिस्वा शर्मा भाजपा कार्यकर्ताओं को विभिन्न चीजें यहाँ देखने को मिल रही है।